जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आशा करता हूँ आपसे बहुत बढ़िया होंगे। तो NISC एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट वाली जो सीरीज चल रही थी अपनी, उसमें ये यूनिट 3 का पार्ट 57 है आज। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले मैं ये 100 क्वेश्चन करवा चुका हूँ, ये 101 से है, इसके बस 50 क्वेश्चन बचे, फिर ये टॉपिक ख़त्म। फिर जो है बस वो आखिरी टॉपिक स्टोरेज वाला, सोलर एनर्जी स्टोरेज वाला जो है वो रह जाएगा, फिर ये यूनिट ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, 101 पेज के आसपास का बचा लगभग। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है द इक्वेशन ऑफ टाइम इज़ द डिफरेंस बिटवीन, जो इक्वेशन ऑफ टाइम है इज़ द डिफरेंस बिटवीन लोकल अपरेंट टाइम एंड द लोकल मीन सोलर टाइम। तो इक्वेशन ऑफ टाइम जो है लोकल अपरेंट टाइम और लोकल मीन टाइम के बीच का डिफरेंस है। द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ अ सोलर कलेक्टर इज डिटरमाइन यूजिंग विच स्टैंडर्ड टेस्टिंग प्रोसीजर इन इंडिया। तो जो थर्मल एफिशिएंसी है ना एक सोलर कलेक्टर की, वो कौन से स्टैंडर्ड टेस्टिंग प्रोसीजर से का इस्तेमाल करके डिटरमाइन करी जाए करे। तो वो है भैया IS 12933। इन अ सोलर कलेक्टर द शेडिंग फैक्टर इज मोस्टली डिपेंडेंट ऑन। तो जो शेडिंग फैक्टर हो है वो मोस्टली किस पर डिपेंड करेगा, वो कलेक्टर्स टिल्ट एंगल एंड द सन का एल्टीट्यूड एंगल। जो कलेक्टर का टिल्ट एंगल होएगा और सूरज का एल्टीट्यूड एंगल होएगा, इन दोनों पर निर्भर करेगा यू शेडिंग फैक्टर। अगला है विच पार्ट ऑफ द इंडिया रिसीव्स द हाईएस्ट एनुअल ग्लोबल हॉरिजॉन्टल इरेडियंस। तो कौन सा पार्ट है, वो है राजस्थान वाला। तो राजस्थान गुजरात नॉर्थ वेस्ट वाला। ठीक है। द ऑप्टिकल एफिशिएंसी ऑफ पैराबोलिक ट्रफ कलेक्टर इज टिपिकली अराउंड। तो ऑप्टिकल एफिशिएंसी क्या हो रहा है भाई, टाउ डॉट अल्फा, वो टिपिकली अराउंड 60 से लेकर 80% तक हो रहा है। बाईपास वॉल्व्स इन अ सोलर इंडस्ट्रियल हीटिंग सिस्टम आर यूज टू। जो बाईपास वॉल्व होंगे सोलर इंडस्ट्रियल हीटिंग सिस्टम के भीतर, वो क्यों इस्तेमाल हुए हैं, वो भैया रूट द फ्लूड अवे फ्रॉम द सोलर फील्ड ड्यूरिंग लो रेडिएशन और मेंटेनेंस। For a concentrating solar power plant, the capacity factor is significantly increased by, जो concentrated solar power plant है उसमें जो कैपेसिटी फैक्टर है वो सिग्निफिकेंटली बढ़ जाता है बाय इंटीग्रेटिंग थर्मल एनर्जी स्टोरेज। जो थर्मल एनर्जी स्टोरेज है उसको इंटीग्रेट करके कॉन्सेंट्रेटेड सोलर पावर प्लांट का बढ़ जाएगा। द सोलर एल्टीट्यूड एंगल इज जीरो एट, एल्टीट्यूड एंगल की बात कर रहा है तो वो जीरो कब होता है, वो होता है सनराइज या सन सेट के वक्त में। तो जो हॉरिजॉन्टल है देखो, दो हमें ये एंगल एक जैसे, एक तो जैसे सूरज की किरण ये है और ये वर्टिकल है, इन दोनों के बीच का एंगल हो गया जीनत एंगल, और सूरज की किरण और हॉरिजॉन्टल के बीच का एंगल हो गया एल्टीट्यूड एंगल। अभी जो एल्टीट्यूड एंगल है, जब सूरज डूब रहा है तो यू इंडिया की साइड आ गया यहाँ पे, तो जो सूरज की किरण इंगे से ही आ रही है और हॉरिजॉन्टल भी यही हो गया, तो इसके बीच का एंगल जीरो हो गया। या जब सूरज इंगे वाली इधर वाली दिशा में है तब, तो ये भी जीरो हो जाएगा। जीरो होता है सनराइज सनसेट के वक्त। विच टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर इज मोस्ट कॉमन इन सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम फॉर प्रिवेंटिंग क्रॉस कंटेमिनेशन। तो कौन से टाइप का हीट एक्सचेंजर है बहुत कॉमन है जो कि सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम के लिए, वो भैया शेल एंड ट्यूब और प्लेट हीट एक्सचेंजर, PHE प्लेट हीट एक्सचेंजर। द पेबैक पीरियड फॉर अ सोलर IPH सिस्टम इंडस्ट्रियल IPS system in an Indian textile mill is generally in the range of, जो पेबैक पीरियड है सोलर IPS सिस्टम का इंडस्ट्रियल प्रोसेस हीट है वो, तो कितना होता है भैया, जनरली सभी का ही जो है 3-4 साल के आसपास का, कहीं 4 से 7 हो गया तो 3 से 6 साल हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायरेक्ट गेन पैसिव सोलर सिस्टम। डायरेक्ट गेन पैसिव, पैसिव मतलब कि जो बाहर से कुछ एनर्जी देना उसे, तो वह लार्ज साउथ फेसिंग विंडोज़, बड़ी जो साउथ फेसिंग विंडोज़ हो रहे हैं वो डायरेक्ट गेन पैसिव सोलर सिस्टम के अंतर्गत आएंगी। अगला है द इंसिडेंस एंगल मॉडिफायर IAM अकाउंट फॉर द फैक्ट दैट। जो IAM है वो किसके लिए अकाउंट, कौन से फैक्ट के लिए अकाउंट करेगा है, वो रिफ्लेक्शन फ्रॉम द ग्लास कवर इंक्रीजेज एट द स्टीप एंगल। जो स्टीप एंगल होंगे, स्टीप एंगल पर जो ग्लास कवर का रिफ्लेक्शन है वो बढ़ जाएगा।
अगला है एक सोलर कॉन्सेंट्रेटर विद अ कॉन्सेंट्रेशन रेशो 100 इज क्लासिफाइड एज, तो वो क्लासीफाई होता है मीडियम कॉन्सेंट्रेशन की तरह। एक सोलर कॉन्सेंट्रेटर हमारे दो है, उसका कॉन्सेंट्रेशन रेशो 100 है, इज क्लासीफाइड एज द मीडियम कॉन्सेंट्रेटर। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द बेलोज इन अ पैराबोलिक ट्रफ रिसीवर, तो बेलोज का क्या फंक्शन होएगा भैया, वो है टू अकोमोडेट थर्मल एक्सपेंशन ऑफ द स्टील एब्जॉर्बर ट्यूब विद इन द ग्लास एनवलप, तो थर्मल एक्सपेंशन को जो है एकोमोडेट करना ऑफ द स्टील एब्जॉर्बर ट्यूब विद इन द ग्लास एनवलप। In India, solar days are officially counted as days with sunshine duration exceeding, तो भैया 5 घंटे, तो सोलर डे जो है ऑफिशियली काउंटेड होता है एज अ डे सनशाइन ड्यूरेशन एक्सीडिंग, 5 घंटे से ज़्यादा एक्सीड कर जाएगा तो ठीक है। द होटल व्हीलर ब्लिस मॉडल एज्यूम्स दैट द हीट फ्लो इज, जो होटल व्हीलर ब्लिस मॉडल है एज्यूम्स करता है दैट जो हीट फ्लो है वो स्टीडी स्टेट एंड 1D, एक डायमेंशन का हीट फ्लो है और स्टीडी स्टेट हीट फ्लो है, किसके अनुसार, होटल व्हीलर ब्लिस मॉडल के अनुसार। फ्लैश स्टीम जनरेशन इन अ सोलर थर्मल प्लांट्स रेफर्स टू, फ्लैश स्टीम जनरेशन जो है रहा है सोलर थर्मल प्लांट के अंदर रेफर करता है रिड्यूसिंग द प्रेशर ऑफ द हाई टेम्परेचर वाटर टू प्रोड्यूस स्टीम, जो हाई टेम्परेचर वाटर होएगा उसका प्रेशर को रिड्यूस करना है ताकि जो स्टीम है वो प्रोड्यूस हो सके, ठीक है। फ्लैश स्टीम जनरेशन का ये मतलब है। द कलेक्टर टिल्ट फॉर आ सिस्टम इन दिल्ली, दिल्ली 28 डिग्री नॉर्थ, 28 डिग्री नॉर्थ, तो कह रहा है कलेक्टर टिल्ट ऑफ अ सिस्टम इन दिल्ली 28 डिग्री नॉर्थ शुड बी मैक्सिमम विंटर परफॉर्मेंस, तो देखो मैक्सिमम विंटर कह रही है, विंटर मतलब होता है +15 डिग्री और समर में हो कर -15, तो ये आएगा 28 + 15 कितने हो गए, 8 5 13 2 1 3 4 43 डिग्री आंसर आएगा, ठीक है। एमिसिविटी इज अ सरफेस प्रॉपर्टी दैट रिलेट्स टू एमिशन करना, तो द एबिलिटी टू एमिट लॉन्ग वेव थर्मल रेडिएशन। थर्मिनॉल VP1 इज़ अ कॉमन कॉमर्शियल नेम ऑफ, तो थर्मिनॉल VP1 जो है वो सिंथेटिक हीट ट्रांसफर फ्लूइड का कॉमन नेम है, थर्मिनॉल VP1। Concentrated solar heat for industrial process is promoted in India primarily by UNIDO and MNRE। यहाँ पर ये MNRE का तो पता ही है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, और ये है यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अगला है इन अ सोलर पॉन्ड द नॉन कन्वेक्टिव जोन एक्ट एज, जो नॉन कन्वेक्टिव जोन हुए है वो एक्ट एज एन इंसुलेटर टू प्रिवेंट हीट लॉस फ्रॉम द बॉटम ऑफ द सरफेस, जो बॉटम नीचे की साइड में हमारा जैसे क्या होता है कि जो गर्म चीज़ है, गर्म पानी हुआ वो ऊपर रहता है और जो कोल्ड होए करे वो नीचे होए करे, ठीक है, नीचे सरफेस पे ऐसी गर्म हवा हल्की होकर ऊपर उड़ जाए। तो नॉन कनेक्टेड जोन सोलर पॉन्ड के अंदर क्या होता है, इसमें हम मोल्टन साल्ट का इस्तेमाल करेंगे, उससे क्या उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है, मोल्टन साल्ट से, तो वो जो है नीचे जो पानी है गर्म पानी को लेकर नीचे एनर्जी स्टोर करे पड़ा रहेगा। फिन फैक्टर जो है इन अ फ्लैट प्लेट कलेक्टर इज प्राइमरली अफेक्टेड बाई, तो वो डिस्टेंस बिटवीन द ट्यूब्स एंड द मटेरियल ऑफ द एब्जॉर्बर। सोलर डिस्टिलेशन रिक्वायर्स विच टाइप ऑफ एनर्जी इनपुट, तो सोलर डिस्टिलेशन में देखो, सोलर डिस्टिलेशन मतलब पानी को प्यूरिफाई वगैरह करने के लिए, तो उसमें थर्मल चाहिए, सोलर थर्मल की हम पढ़ाई कर रहे हैं, टॉपिक ही जब वो है तो थर्मल एनर्जी चाहिए, ठीक है। द ट्रैकिंग पावर कंजम्पशन इन आ लार्ज सोलर फील्ड इज यूजुअली, जो ट्रैकिंग पावर है वो कंजम्पशन लार्ज सोलर फील्ड में यूजुअली लेस देन 1% ऑफ द टोटल एनर्जी कलेक्टेड। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रॉबैक ऑफ यूजिंग वाटर एज ए स्टोरेज मीडियम इन इंडस्ट्रियल प्रोसेस हीट, तो वह हाई वेपर प्रेशर एट हाई टेम्परेचर रिक्वायरिंग एक्सपेंसिव प्रेशराइज्ड टैंक, तो जो पानी का इस्तेमाल करेंगे ना स्टोरेज मीडियम में जो IPH के अंदर, तो उसमें क्या है जो वेपर होएगी पानी की भाप वाप बनेगी, उसका प्रेशर हाई होएगा हाई टेम्परेचर पर। अब उस हाई टेम्परेचर पर जो हाई प्रेशर होएगा उसको डील करने के लिए हमें भैया बहुत महंगे महंगे टैंक, प्रेशराइज टैंक, बड़े टैंक लगाने पड़ेंगे। द
absorbed solar radiation in the Hotel equation is calculated as I dot, ये क्या कह रही है, आई सी डॉट टाउ एल्फा। इसमें आई सी क्या है, ये टोटल इंसिडेंस सोलर का रेडिएशन है, और टाउ अल्फा जो आपको पता ही है ऑप्टिकल एफिशिएंसी हो एक रहा, ठीक है, ऑप्टिकल एफिशिएंसी। इसमें टाउ है ट्रांसमिटेंस और अल्फा है, अल्फा क्या है, एब्जॉर्बटेंस, मतलब एब्जॉर्बिटिविटी, ये टाउ ट्रांसमिसिविटी। तो अगर कह रहा है कि द स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर सोलर कलेक्टर यूजुअली एज्यूम्स विंड स्पीड ऑफ, तो जो सोलर कलेक्टर का स्टैंडर्ड टेस्ट हुए करे उसमें विंड स्पीड को हम कितनी स्टैंडर्ड माने करें, तो वह 3 मीटर प्रति सेकेंड। एक सेलेक्टिव सरफेस है हैज़ हाई कट ऑफ वेवलेंथ टिपिकली अराउंड, जो सेलेक्टिव सरफेस है उसकी हाई कट ऑफ वेवलेंथ है कितनी हुए करे, टिपिकली 2.5 माइक्रोमीटर। सॉइलिंग लॉस इन अ थर्मल प्लांट रेफर्स टू, सॉइलिंग मतलब धूल वगैरह जम गई, चिड़िया विड़िया ने कुछ बीट कर दी, तो एफिशिएंसी लॉस ड्यू टू डस्ट एंड डर्ट एकोमोडेशन ऑन द मिरर या कवर्स पे। अगला है इन अ सोलर असिस्टेड मल्टी स्टेज फ्लैश, सोलर असिस्टेड मल्टी स्टेज फ्लैश डिसैलिनेशन प्लांट, द टॉप ब्राइन टेम्परेचर TBT, टॉप ब्राइन टेम्परेचर इज यूजुअली 90 से 110 डिग्री सेल्सियस, टॉप ब्राइन टेम्परेचर जो है सोलर असिस्टेड मल्टी स्टेज फ्लैट के भीतर। द कॉन्सेंट्रेशन रेशियो ऑफ अ पैराबोलिक ट्रफ इज डिफाइंड एज, तो कॉन्सेंट्रेशन रेशियो क्या होगा भैया, अपर्चर एरिया अपॉन रिसीवर एरिया, तो ऑप्शन सी, अपर्चर एरिया टू रिसीवर एरिया, अपर्चर विड्थ टू रिसीवर डायमीटर। इन सोलर थर्मल टर्मिनोलॉजी DHW स्टैंड्स फॉर, तो DHW क्या है भैया, सोलर थर्मल में डायरेक्ट हीट वाटर है, डायरेक्ट हीट वाटर, डोमेस्टिक हॉट वाटर या ड्यूअल, तो सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी के भीतर DHW है डोमेस्टिक हॉट वाटर। डायरेक्ट हीट वाटर तो कुछ होता नहीं है, डायरेक्ट रेडिएशन जरूर होता है, डायरेक्ट रेडियंस है ना। आगे है विच मटेरियल हैज़ द हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी फॉर यूज इन एब्जॉर्बर प्लेट, तो कौन से मटेरियल के दोनों एक हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी, कॉपर। द एयर मास 1.5 स्पेक्ट्रम इज यूज्ड एज ए स्टैंडर्ड फॉर, तो जो सोलर पैनल वगैरह होगा टेरेस्ट्रियल सोलर एप्लीकेशन मिडिल लैटिट्यूड, जो एयर मास 1.5 होएगा वो टेरेस्ट्रियल सोलर एप्लीकेशन में इस्तेमाल होएगा मिडिल लैटिट्यूड्स में। थर्मोसाइफोन्स फ्लो स्टॉप्स व्हेन, जो थर्मोसाइफोन फ्लो है वो कब स्टॉप होगा, थर्मोसाइफोन का मतलब जो नेचुरल फ्लो होगा, ठीक है। अब जब नेचुरल फ्लो होएगा, जब हमारा जो कलेक्टर है वो ये स्टोरेज टैंक है, इससे कलेक्टर है, तो इसका जो लेवल है स्टोरेज टैंक का वो कलेक्टर से ऊपर होना चाहिए, तभी तो थर्मली मतलब नेचुरली ऊपर से नीचे को फ्लो होएगा किसी भी चीज़ का, नीचे है, ठीक है। अब इसके केस में क्या है, मतलब कि नेचुरल चीज़ है थर्मोसाइफोन का मतलब, और वो फ्लो स्टॉप हो गया जब वो नेचुरल फिनोमेना बंद हो गया, मान लो ये स्टोरेज टैंक नीचे को लिया इसके लेवल में तो बंद हो जाएगा ना, ऐसे ही कुछ नेचुरल से रिलेटेड ही है। जैसे कि कलेक्टर इज कोल्डर देन द स्टोरेज टैंक, जो स्टोरेज टैंक है उससे ठंडा ही हो जाए कलेक्टर, फिर क्या करोगे भैया रात के समय में, फिर तो जो है थर्मोसाइफन जो है बंद हो जाएगा। द वैक्यूम इन एन इवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर इज टिपिकली मेंटेन्ड एट, जो वैक्यूम होता है एक इवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर के भीतर टिपिकली मेंटेन होता है 10⁻⁻1 से लेके 10⁻⁻4 पास्कल, 10⁻⁻1 टू 10⁻⁻4 पास्कल तक, ठीक है। अगला है विच कॉम्पोनेंट ऑफ अ सोलर थर्मल सिस्टम इज मोस्ट प्रोन टू स्केलिंग, तो स्केलिंग के लिए भैया सोलर थर्मल सिस्टम के भीतर कौन सा कंपोनेंट बहुत ज़्यादा प्रोन है स्केलिंग के लिए, तो वो है इनसाइड ऑफ द एब्जॉर्बर ट्यूब्स।
इन वाटर बेस्ड सिस्टम। द सोलर टाइम डिपेंड्स ऑन, सोलर टाइम जो है डिपेंड करेगा लॉन्गिट्यूड एंड द डे ऑफ द ईयर। अगला है in India solar mission targets are set in phase which mission is the primary driver for IPH। सोलर मिशन, इंडिया में जो सोलर मिशन का टारगेट है और सेट इन फेज, तो कौन सा मिशन है जो इसका प्राइमरी ड्राइवर है इंडस्ट्रियल प्रोसेस हीट के लिए? तो जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन, JNNSM। Thermal energy storage TES using concrete blocks is an example of sensible heat storage का। थर्मल एनर्जी स्टोरेज मतलब सेंसिबल हीट स्टोरेज, अगर वो कंक्रीट ब्लॉक का इस्तेमाल करके हो रही है। इंटरसेप्ट फैक्टर डिक्रीजेस इफ द स्पेक्युलर रिफ्लेक्टिविटी ऑफ द मिरर डिक्रीजेस। देखो इंटरसेप्ट फैक्टर, इंटरसेप्ट का मतलब है बाधा डालना, तो स्पेकुलर रिफ्लेक्टिविटी जो है, अगर मिरर की रिफ्लेक्टिविटी डिक्रीज हो गई तो स्पेक्युलर फैक्टर है वो डिक्रीज हो जाएगा। मतलब कि ये कोई हमारा मिरर है, इस पर रोशनी पड़ी, उसने रिफ्लेक्ट कर दिया उसे, तो अगर ये रिफ्लेक्ट कर रहा, इंटरसेप्ट फैक्टर हो गया कि इंटरसेप्शन बाधा डालना, तो ये कम रिफ्लेक्ट करेगा, इसका मतलब कम बाधा पड़ेगी। ठीक है। एक हीट पाइप कलेक्टर यूजेस अ वर्किंग फ्लूइड दैट अंडरगोज इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। जो हीट पाइप होता है, हीट पाइप, ये रहा हीट पाइप कलेक्टर, इसके अंदर से वर्किंग फ्लूइड जाएगा, दैट अंडरगोज इवेपोरेशन होगा और कंडेंसेशन होएगा। द ग्लोबल हॉरिजॉन इज मेजर्ड ऑन अ, जो GHI है वो मेजर करा जाता है एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर। कार्बन क्रेडिट्स कैन बी अर्नड बाय इंडस्ट्रियल प्लांट्स यूजिंग सोलर थर्मल बिकॉज दे रिड्यूज ग्रीन हाउस गैस एमिशन। जो कार्बन क्रेडिट है वो अर्न करे जामे इंडस्ट्रियल प्लांट के द्वारा, वो अपना जैसे ही ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो है CO2 का, उसे रिड्यूज कर लेंगी तो उसके उनका कार्बन क्रेडिट बढ़ जाएगा। डायरेक्ट स्टीम जनरेशन DSG, डायरेक्ट स्टीम जनरेशन रिक्वायर्स डैश कंट्रोल कंपेयर टू ऑयल बेस्ड सिस्टम। तो जो डायरेक्ट स्टीम जनरेशन होता है उसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, मोर कॉम्प्लेक्स कंट्रोल रिक्वायर्स मोर कॉम्प्लेक्स कंट्रोल कंपेयर टू ऑयल बेस्ड सिस्टम्स ड्यू टू 2 फेज फ्लो एंड प्रेशर मैनेजमेंट। ठीक है। अगला है लो आयरन ग्लास हैज़ अ टिपिकल सोलर ट्रांसमिटेंस ऑफ। जो लो आयरन ग्लास होएगा उसमें टिपिकल सोलर ट्रांसमिटेंस कितना होएगा? 90 से 92%। द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर अ ट्रैकिंग कलेक्टर इज आइडियली, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होएगा एक ट्रैकिंग कलेक्टर के लिए? 0 डिग्री नॉर्मल टू द सरफेस। इंसिडेंस एंगल जो होता है ट्रैकिंग कलेक्टर के लिए वो 0 डिग्री होएगा है, आइडियली की बात करें। द हीट रिमूवल फैक्टर FR इज इक्वलेंट टू द इन अ कन्वेंशनल हीट एक्सचेंजर। तो हीट रिमूवल फैक्टर जो होएगा वो इज इक्वलेंट टू द इफेक्टिवनेस इन अ कन्वेंशनल हीट एक्सचेंजर। द हेडक्वार्टर्स ऑफ द NISE, तो गुड़गांव के अंदर है, गुड़गांव ग्वालपहरी। ठीक है। तो ये हमारा हो गया टॉपिक ख़त्म, 150 क्वेश्चन पूरे। इससे आगे का अगली वीडियो में करवाते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।